सो हेलो एंड वेलकम टू साइलेंट टॉपर्स। मैं हूं दिव्यांश सर और आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो की तरह लंबी नहीं होने वाली है, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हार्ड नहीं है, ये काफ़ी आसान टॉपिक है। जब मैं छोटा था, छोटी क्लास में था तो मुझे भी टॉपिक काफ़ी हार्ड लगता था क्योंकि हमारी बुक्स में ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। लेकिन मैंने इस टॉपिक अच्छे से पढ़ा है था और अब आज मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर किए। तो इस प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या क्रोमेटोग्राफी का? इसका प्रिंसिपल ये है कि ये कोई किसी मिक्सचर के, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के सॉलिड या कोई भी लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए काम आता है। ठीक, इसका मतलब क्या है क्योंकि ये लिक्विड को भी सेपरेट कर सकता है, सॉलिड को भी सेपरेट कर सकता है। इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या है कि ये डिपेंड करता है कि सॉलिबिलिटी कितनी है। ठीक, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विद द सॉल्वेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट से कितना घुले हुए हैं। सिर्फ सॉलिड नहीं, इसको लिक्विड भी कह सकते हैं। वो कितना डिजॉल्व है। ठीक, सॉलिबिलिटी आप जानते होंगे कि किसी मिक्सचर में जो सॉलिबिलिटी का ये मतलब होता है कि किसी मिक्सचर में जो डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है उसको सॉलिबिलिटी कहते हैं। ठीक, तो ये पहले डिवाइड करता है क्रोमेटोग्राफी। डिवाइड करना तो नहीं कहेंगे इसको, कि इसमें दो फेज होती है, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। ये कोई टाइम पीरियड या फेज डिवाइड नहीं कर रहा है। फेज का मतलब ये है इसमें कि दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये इसका दूसरा प्रिंसिपल ये है कि ये रेट ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट बताता है, मतलब कि किस स्पीड से दोनों के बीच में रेट का मूवमेंट की रेट की डिफरेंस है। ये क्रोमेटोग्राफी पे डिपेंड करता है। अभी आपको ये भले ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको भी एक चुटकियों में समझ में आ जाएगा। और इसका मेथड क्या है, मतलब क्रोमेटोग्राफी का मेथड क्या है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में मिक्सचर का एक स्पॉट लिया जाता है, एक पेपर लिया जाता है, फिर उस पे एक मिक्सचर का स्पॉट लिया जाता है नीचे। ठीक, अब वहाँ पे एक लाइन बनाई जाती है, फिर उस लाइन के नीचे सॉल्वेंट में उस पेपर को डुबा दिया जाता है और ऊपर का एंड इसको क्लिप से बहुत टाइटली होल्ड किया जाता है। धीरे धीरे जब लिक्विड ऊपर बढ़ता है, तो अब देखिए, अब लिक्विड ऊपर कैसे बढ़ेगा, तो ये क्लास 9th या 10th में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैपिलरी मोशन होता है जिसमें बहुत पतली ट्यूब से पानी या कोई भी लिक्विड बिना बिना प्रेशर लगाए ऊपर चला जाता है। अब इतना जानिए। ठीक, कैसे जाता है वो फ्यूचर क्लास में इतना जानिए, बिना प्रेशर लगे ऊपर चला जाता है। तो जब वो वन एंड पे इस पे पानी से जब धीरे धीरे ऊपर जाता है, पानी या एसीटोन कोई भी हो सकता है, तो धीरे धीरे सॉलिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा और सॉलिबिलिटी अगर कम है तो वो नीचे ही रह जाएगा। अब इस मेथड से ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसको सेपरेट करने, सॉरी, ये सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल की जाती है डाइस को सेपरेट करने के लिए। ठीक, और जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल या बाकी सारे पिगमेंट जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आपको मैं समझाऊंगा डायग्राम की मदद से। डायग्राम की मदद से आप तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि काफ़ी आसान है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो चलिए, ये है वाटर। वाटर वाटर या एथेनॉल आप कोई भी कह सकते हैं, चलिए वाटर हम मानते हैं। ये वाटर है, ये मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज। ओके, तो ये मोबाइल फेज और ये है हमारा मिक्सचर का स्पॉट। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे लाइन बनी है। ठीक, वाटर लेवल है। अब धीरे धीरे जब कैपिलरी मोशन से ऊपर बढ़ेगा ये लिक्विड, ठीक, तो ये इसको भी ऊपर लेके बढ़ेगा। अब जितनी इसके कंपोनेंट्स की सॉलिबिलिटी होगी उतना ही तरीके से बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर जैसे हम जी ग्रे, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू है, तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के। देखिए, अब इसमें ग्रे जो है ये ज़्यादा अच्छा सॉलिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, नहीं है मोबाइल फेस है, इसलिए नीचे रह गया। ग्रीन की देखिए, ग्रीन की सॉलिबिलिटी थोड़ी कम है, इसीलिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं गया। येलो की इस मोबाइल फेस से जो सॉलिबिलिटी थी वो ओके ओके थी, इसलिए वो बीच में गया। ठीक, और रेड और ब्लू देखिए, रेड और ब्लू की सॉलिबिलिटी मोबाइल फेस से काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो सबसे ऊपर गए।
अब क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो आप जान सकते हैं कि ये लिक्विड की मोस्टली सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये नीचे जो लिक्विड होता है वो इनके ये लिक्विड के भरोसे ही ये लोग सेपरेट होते हैं, ठीक। ऐसे ही हम लोग सेपरेट करते हैं डाइस को, देखिए ब्लू डाई है, रेड डाई है, येलो डाई है, ग्रीन डाई है, ग्रे डाई, और ये मेन इसका सैंपल स्पॉट ये, ठीक। इसी से सारे कलर सेपरेट हुए हैं। मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी तो ये हमारे देश का भला होगा।